नमस्कार आप सभी को। क्यों नहीं होता प्रत्यक्षीकरण और कैसे होगा प्रत्यक्षीकरण? तंत्र साधक में ये सबसे बड़ा सवाल है कि वास्तव में जो तंत्र में जो साधनाएं करते हैं, जो साधक, जो भी लोग हैं जो साधनाएं कर रहे हैं, जो चाहते हैं उन महाशक्तियों का, ब्रह्मांडी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण हो, तो उन सभी में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने इतने समय तक साधना किया, इतना समय तक साधना किया, प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं हुआ, प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुई शक्तियां? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का उत्तर है कि प्रत्यक्षीकरण तब तक नहीं होगा जब तक आपकी दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होगी। यह नोट करके रख लीजिए कि बिना दिव्य दृष्टि के जागृत हुए किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्षीकरण होना संभव ही नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि ये जो आपकी आंखें हैं, ये जो आपके चर्म चक्षु हैं, ये एक विशेष डायमेंशनल पर आधारित है। ये केवल और केवल पंच आयामी व्यवस्था को ही देख सकते हैं, या आपका शरीर, आपकी इंद्रियां पंच आयामी व्यवस्था को ही स्पर्श करके, देख करके और अन्य अन्य तरीकों से समझ सकती है। लेकिन जिन महाशक्तियों की आप आराधना कर रहे हैं, जिनकी आप सिद्धियां करना चाहते हैं, वास्तव में ये पंच आयामी नहीं है, क्योंकि इनका आयाम अलग है। ठीक है, ये पंच आयाम 5 डायमेंशनल ऊर्जा नहीं है। ये या तो थर्ड डायमेंशनल है, या तो सेकंड डायमेंशन पे है, या तो फर्स्ट डायमेंशन पे है। तो कुल मिला के 5वें आयाम से तीसरे आयाम को देख पाना संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर ने आपके अंदर, मनुष्य के अंदर एक विशेष व्यवस्था दे रखी है, जिसे आप अपनी दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि जो है, ये एक आंशिक स्वरूप ही है दिव्य दृष्टि का जागरण, आज्ञा चक्र के जागरण का। पूर्ण रूप से जागृत आज्ञा चक्र एक अलग विषय है और दिव्य दृष्टि का अलग विषय है। दिव्य दृष्टि को जागृत किया जा सकता है, और ये देखा भी गया कि सामान्यतः छोटे बच्चों में, 10-11 वर्ष के बच्चों तक में दिव्य दृष्टि स्वतः जागृत होती है 60%। लेकिन यह दिव्य दृष्टि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस दिव्य दृष्टि को यदि जागृत कर दिया जाए तो तय मानिए आपको कुछ ही बार में साधनाओं में प्रत्यक्षीकरण होना संभव है, हो जाएगा। और दूसरी बात, लेकिन प्रत्यक्षीकरण और वचन ये दोनों अलग अलग विषय हैं। प्रत्यक्षीकरण एक अलग विषय है और वचन होना एक अलग विषय है, तो इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल तो बात हम कर रहे थे प्रत्यक्षीकरण पर। तो जो भी लोग प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं वो सबसे पहले अपने गुरुओं से आग्रह करें, यदि उन गुरुओं को इस प्रकार की साधनाएं आती हैं तो वो साधनाएं प्रदान करें, वो शक्तियां प्रदान करें कि वो अपने साधक का दिव्य दृष्टि जागृत कर सके, और दिव्य दृष्टि जागरण के पश्चात ही किसी प्रकार का प्रत्यक्षीकरण संभव है।